इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। महिला सशक्तिकरण के लिए बताया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कल बहुमत में हुआ पास। नारी शक्ति वंदन बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल के विरोध में सिर्फ दो ही वोट पड़े हैं। ओबीसी की पार्टी ने लोकसभा में बिल का विरोध किया है। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सांसदों का समर्थन के लिए आभार, सभी नेता स्वर्णिम पल के हकदार। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का बयान, मातृशक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, मातृशक्ति के भरोसे से देश करेगा प्रगति। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकाल में कल होगा पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान। सुबह 9 बजे महिला मोर्चा की ओर से स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को लेकर की बात, कहा कि बिल का करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही थी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर बयान, कहा कि बहुत समय से इस बिल की प्रतीक्षा थी। महिला आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल की मांग, 2024 चुनाव में किया जाए लागू। आप सांसद संजय सिंह की मांग, महिला आरक्षण पर सरकार की मंशा अगर सही तो 2024 में ही लागू करें आरक्षण। स्वयं प्रसाद मौर्य का ट्वीट, पूछा कि महिला आरक्षण में जनगणना परिसीमन की शर्त क्यों, ईडब्ल्यूएस को तो तत्काल मिला था आरक्षण। बिल पर बोली सांसद हेमा मालिनी, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, काम करने वाले करके दिखाते हैं, पीएम मोदी ने कर दिखाया। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का सवाल, 2019 तक लागू हो पाएगा बिल तो हड़बड़ी में लाने की क्या जरूरत थी। आरजेडी के सवालों पर मीनाक्षी लेखी का जवाब, ओबीसी के तहत पुरुषों को टिकट देने वाली पार्टियों में महिलाओं को दे टिकट। महिला आरक्षण बिल पर बोले आरक्षण कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, ना ही बिल दुरुस्त है और ना ही सरकार की नीयत है। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पास होने पर महिलाओं को बधाई दी, कहा कि ऐतिहासिक बिल पास हुआ लेकिन सरकार की तरफ से लाने में देरी हुई। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल पास होने पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि लंबे समय लटका हुआ था बिल, मोदी है तो मुमकिन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं को दी बधाई, कहा कि ये बहुत लंबी यात्रा रही है, इसे तुरंत लागू होना चाहिए। बीआरएस नेता की कविता बिल में गिनाई कमियां, कहा कि ओबीसी को कोटा के अंदर कोटा नहीं मिला, बीजेपी ने जानबूझकर किया। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने बिल की टाइमिंग पर उठाया सवाल, कहा कि महिलाओं को उसका कब मिलेगा फायदा, जब 10 साल नहीं लाए हैं तो अभी लाने का क्या जल्दी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने बिल के लिए किया पीएम मोदी का शुक्रिया, कहा कि अब देश की नीति तैयार करने में होगी महिलाओं की भागीदारी। सांसद नवनीत राणा ने बिल पास होने पर जताई खुशी, कहा कि बहुमत से ये बिल पास हुआ है, अब हर महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकतांत्रिक भारत का यादगार दिन बताया, कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए पीएम मोदी योजनाओं को धरातल पर लाएं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई, कहा कि देश के नागरिकों के लिए खुशी का पल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, ये बिल कई बार सदन में आया लेकिन कांग्रेस के अलग राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते कभी पास नहीं हो सका। बिल पास होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की सरकार की तारीफ, कहा कि जब सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो ऐसा हो जाता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से महिला सशक्तिकरण को मिला है बढ़ावा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति बिल पर जताया ऐतराज। ओवैसी ने की ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात। गुद्दव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएम पर अटैक, अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन मौके के खिलाफ में भी वोटिंग करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग की, कहा कि महिलाएं संसद में आएंगी और देश को मजबूत करेंगी। नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कहा कि भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन, हम सालों से इस पर चर्चा सुनते आ रहे हैं। कनाडा के विनिपिग में पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा दुनुके की गोली मारकर हत्या की गई। फरारी के बाद कनाडा में रह रहा था सुक्खा। जाली पासपोर्ट पर 2017 में पंजाब से भाग गया था सुक्खा। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप का करीबी था सुक्खा। एनआईए की 41 मोस्ट वांटेड आतंकी गैंगस्टर की लिस्ट में था सुक्खा का नाम। कल ही एनआईए ने जारी की थी लिस्ट। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन, 5 आतंकियों पर इनाम का ऐलान। आतंकी रिंदा और लांडा 10-10 लाख के इनामी, 54 आतंकियों पर जुटाई जा रही है जानकारी। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य की अपील, हिंदू कनाडाई लोग शांत रहें लेकिन अलर्ट रहें। एसएफजे चीफ पन्नू के भड़काऊ बयान से लोगों में डर। सांसद चंद्र आर्य का ट्रूडो सरकार से सवाल, आतंकवाद का समर्थन, धार्मिक समूह से घृणा को फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों दिया जा रहा है नाम। इंडियन वर्ल्ड फोरम कनाडा सरकार से अपील, खालिस्तानी आतंकियों को अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दे ट्रूडो सरकार। कनाडा में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत विरोधी तत्वों से सतर्क रहें। कनाडा के मामले पर बोले बीजेपी उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा, आतंकवादियों का तुष्टीकरण संरक्षण कर रहा है कनाडा। कनाडा के पीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे मुद्दे पर निजी तौर पर होती है बात। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ कावेरी विवाद पर चर्चा। ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को 4 बजे करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। 25 सितंबर तक एक ही छत के नीचे दिखेगी यूपी के तमाम उत्पादों की झलक। अयोध्या में बोले स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती, करीब 492 सालों के बाद मंदिर में होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कूलियों से मिले राहुल गांधी की बातचीत, कूली ड्रेस पहने दिखे। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी, रायपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के ओर से स्वागत हुआ। कमलनाथ का ट्वीट लिखा कि शिवराज सरकार के करप्शन ने नौजवानों का वर्तमान भविष्य बर्बाद किया। राजस्थान के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी कहा कि गहलोत राज्य में हिंदू त्योहारों पर लगाई जाती है पाबंदी। 23 सितंबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। अमरावती में टीडीपी नेताओं का प्रदर्शन। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेस्ट। आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी का प्रदर्शन। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में वेल में लहराए पोस्टर। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में पुलिस मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में रेप के आरोपी को गोली लगी, अस्पताल में। पटना में विजिलेंस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संजीव गुप्ता पर दर्ज किया केस। 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप लगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता। करीब 69 लाख कीमत के गोल्ड पेस्ट के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। मेघालय में 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स बरामद। एक कार ड्राइवर की सूचना पर मिली ड्रग्स। सीएम संगमा का ट्वीट। हरियाणा के झज्जर में हत्या का खुलासा। ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने ही हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में सीनियर सर्वे के पद पर काम कर रहा था महेश। 28 अगस्त को ऑफिस के ही क्लर्क ने कर दी थी हत्या। मृतक को मोबाइल और गाड़ी हत्या के आरोपी अनीश के पास थे, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में अनीश ने हत्या की बात कबूल की। मृतक की महेश की पत्नी ने पैसे के लेन देन में हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को सौंपा। मुरादाबाद में एक छात्रा पर युवक ने किया हमला। बात नहीं करने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। हैदराबाद में अस्पताल से बच्चा चोरी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। बच्चे को सही सलामत किया बरामद। माता पिता बच्चे को लेकर गए थे अस्पताल। खाना लाने के समय दोनों आरोपी बच्चा लेकर फरार हो गए थे। लखनऊ में चोरों ने एक घर से ज्वेलरी और कैश चुराया था। घर के लोगों को कमरे में किया बंद। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के गोपालगंज में सरकारी स्कूल की हालत खराब। जर्जर होने से कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। बरामदे में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछार की। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट। कावेरी जल विवाद को लेकर किया विरोध। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर। कृषि और पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर बैठकर बुलाने की मांग की। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन। मुरी रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रदर्शनकारी कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग की। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश के बाद जलभराव। जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक स्कूलों को किया बंद। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को हुई परेशानी। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत ने की मीटिंग। शहरों गांवों में फॉगिंग। डेंगू मरीजों के मुफ्त इलाज का भी आदेश। मुरादाबाद में डेंगू का कहर। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या। सीएमएस ने दी जानकारी। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत। सीएमओ की रिपोर्ट पर 24 घंटे में अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस कैंसिल होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। हेल्थ सेवाएं शुरू करने की मांग। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का आरोप। स्मृति ईरानी और उनके चिंटुओं ने बंद करवाया अस्पताल। ये सब इनकी साजिश। अमेठी हॉस्पिटल की घटना दुखद। कमेटी की जांच के बाद की गई कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। यूपी के मैनपुरी में बिजली की समस्या। सब स्टेशन से नहीं हो रहा है बिजली सप्लाई। शहर के कई कॉलोनियों में पानी की समस्या। पावर सब स्टेशन में आग लगने के बाद कई केबल जलकर खाक हुए। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्वेली का बयान। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का रूस पर आरोप। कहा कि एनर्जी और फूड को हथियार बना रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। यूएनजीए मीटिंग के बाद अमेरिकी इजरायल की बैठक। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्वागत किया। पीएम मोदी ने रिपब्लिक डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को किया आमंत्रित। अमेरिकी राजदूत ग्रासिटी ने जानकारी दी। भारत और अमेरिका के सहयोग से देश में लॉन्च होंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत में ही बनेंगी बसें। एलन मस्क के न्यूरोलिंक को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली। इंसान के दिमाग में लगाएंगे माइक्रोचिप। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट की खुशी जाहिर की। लिखा कि पहले मानव मरीज को जल्द ही न्यूरोलिंक डिवाइस मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा शांति प्रस्ताव। कहा कि शांति के लिए सबसे पहले रूस अपनी सेना को यूक्रेन से हटाए। जेलेंस्की ने यूएन सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करते हुए वीटो पावर पर उठाया सवाल। कहा कि रूस ने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस से यूक्रेन में तुरंत हमला रोकने की अपील की। युद्ध के दौरान यूक्रेन से हुए पलायन पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर बड़ा आरोप, कहा कि रूस यूक्रेन में हर दिन मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। फिलिस्तीन के जेनिन शहर में एक रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सैनिकों की रेड, 4 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना ने मारे गए फिलिस्तीनियों में से 3 को आतंकवादी बताया। कैंप में रेड का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका के अटलांटा में गैस पाइपलाइन में धमाका, पाइपलाइन के पास खड़ी गाड़ी आग में जली। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लगी थी। लीबिया के डरना में बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम जारी। इटली के फायर फाइटर्स मलबा हटाने में जुटे। डरना के समुद्र तट के हिस्से में मलबा भरा, मलबे को हटाने का काम जारी। डरना में अब तक 11,500 से ज्यादा लोगों की मौत, मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की। जर्सी के कंधों वाली जगह पर तिरंगे का कलर। बीसीसीआई ने 3 का ड्रीम है अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। रोहित कोहली और हार्दिक थीम सॉन्ग में नजर आए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया। रणवीर सिंह भी साथ लिखे। डलस, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में होंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच। आईसीसी ने किया ऐलान। एशियन गेम्स में भारत का बड़ा उलटफेर। मेंस टीम ने 3 बार की वॉलीबॉल चैंपियन साउथ कोरिया को हराया। नॉकआउट राउंड में एंट्री की। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे ध्वजावाहक। 23 सितंबर को हांगझाऊ में एशियन गेम्स का होगा उद्घाटन। 8 अक्टूबर को होगा समापन। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में भारी भीड़। दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में एक्टर विक्की कौशल भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन की थीम पर गणपति पंडाल, बड़ी संख्या में देखने और पूजा करने को पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। मुंबई मेट्रो की तर्ज पर बनाया गया है पूजा पंडाल। हैदराबाद में वोटिंग सेंटर की थीम पर बनाया गया गणपति पंडाल, वोटिंग के लिए जागरूकता का दिया संदेश। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर में परिवार के साथ की गणपति की पूजा। सीएम ने भगवान गणेश की प्रतिमा का किया विसर्जन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। सीएम ने की गणपति की पूजा अर्चना। भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर में गणपति की स्थापना। पूर्व सीएम कमलनाथ ने की बप्पा की पूजा। गुजरात के सूरत में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। मैसूर महल की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। गणपति के लिए दर्शन, आशीर्वाद भी लिया। सलमान के साथ अर्पिता के घर पहुंचे सीएम शिंदे। भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया बप्पा को विदा। विसर्जन से पहले जमकर थिरकी। मुंबई में 1.5 दिन के गणपति का धूमधाम से विसर्जन हुआ। बीएमसी ने तैयार किए हैं 117 कृत्रिम तालाब। सूरत में 11D पूजा पंडाल बनाया गया। लाइटिंग के जरिए 4 धाम सहित 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया। अलीगढ़ में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। क्लीननेस कैंपेन प्रतियोगिता में हुई वॉल पेंटिंग। डीएम ने भी की पेंटिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्टर परिणीति चोपड़ा की शादी के संगीत का आयोजन। कई हस्तियां हुई शामिल। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर बना रही है कमाई के रिकॉर्ड। रिलीज के 13 दिन बाद वर्ल्ड वाइड की 907 करोड़ से ज्यादा की कमाई। भारत का पहला C295 विमान स्पेन से वडोदरा पहुंचा। विमान को उड़ा रहे थे ग्रुप कैप्टन PS नेगी। जम्मू में सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम ने किया रिहर्सल। 22 सितंबर को होगा यह शो। सिंगापुर पहुंचे INS रणविजय, INS कवरत्ती और INS सिंधु केशरी ज्वाइंट समुद्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज